शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन बाहर ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह मामले में घिरती जा रही है। आप की नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज से आने वाले दिनों में ईडी पूछताछ कर सकती है। इसी बीच ईडी ने आपको बड़ा झटका दिया। दरअसल ईडी आपकी कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहती है। इसकी जानकारी ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट को दी। साथ ही एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की जमानत याचिका को फिलहाल रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी की पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि केजरीवाल की शराब घोटाले में कोई भूमिका रही है या नहीं। राजू ने कहा कि आपकी संपत्तियों को जब्त करने में परेशानी पेश आ रही है। अभी चुनाव का समय है तो ये अलग मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ईडी इस मामले में विचार कर रही है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में आगे कहा कि ईडी से बार बार ये पूछा जा रहा है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कौन से सबूत हैं। उन्होंने कहा कि सबूतों के लिए आपकी कुछ और संपत्तियों और प्रॉपर्टी को जब्त करना होगा, लेकिन चुनाव की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी ऐसा नहीं किया गया तो ईडी को सबूतों के नाम निशाना बनाया जाता रहेगा। राजू ने कहा कि जांच एजेंसी इस स्थिति से बचना चाहती है। इस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि फिलहाल इस बात पर बहस हो रही है कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। इधर सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाए और कहा कि कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम शुरुआती चरणों में नहीं था। गवाहों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में ईडी ने गवाहों पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपमानित करने के लिए गवाहों से उनका नाम लेने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद केजरीवाल को अपमानित करना है ताकि इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिल सके। बता दें कि केजरीवाल के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें उनको जमानत मिलने पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं शराब घोटाला मामले में जिस तरह केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इससे अब यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसी की कार्रवाई से घोटाले का पूरी तरह पर्दाफाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई। दरअसल संजय सिंह की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी ने उनकी जमानत पर आपत्ति जताने से इनकार कर दिया। इस तरह संजय सिंह की बेल का रास्ता साफ हो गया और वो 6 महीने तिहाड़ जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए। हालांकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी उनके 3 साथी जेल में ही हैं। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन शामिल हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया और वो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर संजय सिंह किस मामले में गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद क्या कहा। संजय सिंह की पहचान आम आदमी पार्टी के सबसे बेबाक नेताओं के तौर पर होती है। वो दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए थे। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि शराब घोटाले में संजय सिंह का हाथ है। ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद तो बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर हो गई। यही वजह थी कि संजय सिंह रोजाना ईडी को चुनौती देते थे कि वो आकर उन्हें गिरफ्तार कर लें। संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली शराब नीति मामले में हुई थी। गिरफ्तारी से पहले उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। शराब नीति मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उसने संजय सिंह के कहने पर आपके लिए चंदा जुटाने का काम किया। अरोड़ा ने दावा किया कि उसने पार्टी के लिए 32 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया था। ईडी का आरोप था कि संजय सिंह इस पूरे तथाकथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने अवैध रूप से पैसा बनाया, जो शराब नीति घोटाले से बनाया गया। अपराध
अपराध का पैसा था। वो शराब समूहों से रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश का हिस्सा थे। उनका 2017 से दिनेश अरोड़ा के साथ गहरे संबंध है, जैसा कि अरोड़ा के साथ उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है। ईडी ने दावा किया कि अरोड़ा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उन्होंने संजय सिंह के कहने पर कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था की थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए नगद दिए थे। ये रिश्वत 1-1 करोड़ रुपए कर 2 बार में दिए गए थे। रिश्वत का पैसा संजय सिंह को अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच दिए जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर ही ईडी ने पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह जैसे ही जेल से बाहर आए, उन्होंने सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने जमानत के बाद बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली में मुफ्त पानी, बिजली और मोहल्ला क्लिनिक बंद कराना चाहती है। इसलिए ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। संजय सिंह ने जेल के बाहर अपने समर्थकों से कहा कि ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, बल्कि संघर्ष का समय है। इस दौरान संजय सिंह के समर्थन में खूब नारेबाजी भी की गई। आप नेता जमानत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कान खोलकर सुन ले, पार्टी के नेता से लेकर विधायक और कार्यकर्ता तक हर कोई अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। असल में ये लोग केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में मुफ्त बिजली और मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु की पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक देगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा, कल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के राज्य के पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के पास आ जाए तो क्या आप कहेंगे कि मैं तो गृह मंत्री हूं। इस नाटक को बंद कीजिए, क्योंकि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आमतौर पर आम आदमी पार्टी के होनहार नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में जब पार्टी अपने सबसे बड़े दौर से गुजर रही है, राघव चड्ढा बिल्कुल गायब हैं। वो लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी समर्थकों को लगता है कि वो बीजेपी को मौका दे रहे हैं। जो लोग आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, उन्हें पता होगा कि राघव चड्ढा को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना पसंद है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पार्टी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनसे आसानी से संपर्क साधा जा सकता है। हालांकि ऐसे समय में जब पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है, चड्ढा पूरी तस्वीर से ही गायब हैं। राघव चड्ढा का दिल्ली और भारत से दूर रहने को लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इससे अटकलबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और बीजेपी इस मौके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, राघव चड्ढा ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। अमूमन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राघव चड्ढा वहां भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने फरवरी और मार्च से ही मीडिया इंटरेक्शन भी बेहद कम कर दी। यहां से ये समझना जरूरी होगा कि ये वही समय है जब केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। ईडी लगातार केजरीवाल को समन भेज रही थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर ली। ईडी के समन को लेकर वो अलग से कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी प्रवक्ता की एक पूरी फौज रणनीतियां बनाने और केजरीवाल का बचाव करने में व्यस्त थी। इस दौरान केजरीवाल पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी
और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पार्टी के खिलाफ बीजेपी के नैरेटिव का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे में इन पूरे घटनाक्रमों के दौरान चड्डा एक्शन में नहीं थे और न ही वो केजरीवाल का बचाव करने के लिए सार्वजनिक मंच पर नजर आए। राघव चड्डा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुई थी, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने फरवरी में सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्वीट किया था, जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की गई थी। चड्डा ने फरवरी में सिर्फ 5 ट्वीट किए और केजरीवाल का सिर्फ एक ट्वीट रीट्वीट किया। आम आदमी पार्टी चीफ केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर शेयर किया था, लेकिन राघव चड्डा ने केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर नहीं किया था। इस बीच राघव चड्डा की असामान्य चुप्पी और उनके लंदन दौरे ने बीजेपी नेताओं को आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने का मौका दिया। इस बीच दिल्ली में जब केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी रणनीति बना रही थी, तब चड्डा की गैर मौजूदगी ने आम आदमी पार्टी के कई नेता असहज थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक संकट के बीच चड्डा की गैर मौजूदगी पंजाब में भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राघव चड्डा की क्या रणनीति होती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।